हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी टेडराम। दोस्तों, निफ्टी टेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल फ्राइडे है, मार्केट में डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, आज मार्केट कैसा रहा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल दोस्तों, अभी अब जो लाइव अपडेट है टेलीग्राम पे, वो आपको टेलीग्राम थोड़ा सा बैन बंद हो चुका है, तो इसके लिए हम अपने जो कहिए कि फेसबुक पे और यहाँ यूट्यूब पे भी देते हैं। तो देख लेते हैं डेटा क्या बना हुआ है और कैसे हम उसको देखना है। उसके पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सेविस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल में सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। चलिए, अब डेटा क्या बना हुआ था, और कल आपने देखा होगा कि हमने बात किया था कि मार्केट थोड़ा ऊपर रहेगा। अभी फिलहाल का जो डेटा हुआ है, रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बुक की है, शॉर्ट भी की है फ्यूचर में। ओवरऑल बुलिश है, डीआई भी यहाँ पे बुलिश। एफआईआई जो है वो शॉर्ट क्लोज कर रहे हैं, यानी शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। अब अगर इनकी डेटा देखें तो 2 लाख, 3 दिन पहले 2,41,000 था, अभी 2 लाख जो है वो 21 हो गया, यानी पोजीशन इनकी जो फ्यूचर में वो क्लोज हो रही है ओवरऑल। तो ये डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, यानी शॉर्ट जो किए थे उसको कवर किया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, 10x उससे कॉल बाइंग करते हैं, जितना ही शॉर्ट इनका होता है। यानी ओवरऑल यहाँ से इनकी बुलिश पोजीशन धीरे धीरे बन रहा है, वो यहाँ पे न्यूट्रल है। अब मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ, रिटेल ट्रेडर यहाँ से बुलिश है, बनाई भी पोजीशन है। डीआई शॉर्ट क्लोज करके लॉन्ग बना रहे हैं, एफआईआई शॉर्ट बनाया है, प्रो दोनों साइड पोजीशन ओवरऑल बुलिश है स्टॉक फ्यूचर में। अब मेन ऑप्शंस का डेटा। ऑप्शन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे जो एक्सपायरी होता है वो वीकली होता है निफ्टी का, है ना, इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस का डेटा। रिटेल ट्रेडर आज थोड़ी सी कॉल में देखिए, कॉल को बेचे हैं और यहाँ पे पुट भी बेचे हैं, यानी पुट भी सेल किए हैं, कॉल भी सेल किए हैं, लेकिन कॉल उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा सेल की है। तो ये आरओसी के आधार पे आप यहाँ इनको न्यूट्रल मान सकते हैं। ओवरऑल बुलिश पोजीशन इनके पास पड़ा हुआ है। एफआईआई ने क्या किया, कॉल बाइंग किया है, थोड़ी सी पुटी बाइंग की है, कॉल की बाइंग ज्यादा है, रेट ऑफ चेंज के आधार पर थोड़े से बुलिश है, ओवरऑल बेयरिश। और प्रू यहाँ पे स्लाइटली कॉल बाइंग किया है, पुट भी थोड़ी बाइंग किया है। तो कॉल के और पुट के बाइंग में कॉल की बाइंग इनके पास थोड़ा सा ज्यादा है, प्रू को यहाँ से हम बुलिश मान सकते हैं स्लाइटली। अब नेक्स्ट जो राइटर का डेटा है ना, वो क्या इंडिकेशन कर रहा है उसकी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो राइटर में अगर अब मैं बात करूं, निफ्टी यहाँ बता रहा है 24,316 का, यानी अपसाइड की प्रोबेबिलिटी 61 है, 148 पॉइंट्स। लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी थोड़ा सा बेरिश, निफ्टी जो मिड कैप है वो बुलिश है थोड़ा सा। तो निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी बुलिश नहीं है। और राइटर की मैं बात करूं तो राइटर यहाँ पे 24,097 के ऊपर राइटिंग करके बैठा है, बायर 24,271 के ऊपर है, यानी यहाँ पे जो है कॉल की राइटिंग, सॉरी पुट की राइटिंग एंड कॉल की बाइंग हुई है। ये सपोर्ट आप देखें जो 24,024 स्ट्रॉन्ग 38%, रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है। और राइटर यहाँ पे 69-65% कॉल में, बायर जो है वो भी कॉल में बैठा है और राइटर पुट में, सॉरी। तो ये एक बुलिश व्यू रखता है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में राइटर वो पुट में, बायर कॉल में, बैंक निफ्टी भी थोड़ी सी बुलिशनेस है। ये हमारा प्रीमियम यहाँ पे इंडिकेशन नहीं कर रहा है, लेकिन राइटर है। निफ्टी फाइनेंस में राइटर कॉल में, बायर दोनों साथ, तो राइटर को ज्यादा वेटेज देना है। मिड कैप राइटर जो है वो कॉल में, बायर पुट में। तो मिड कैप में, प्रीमियम में और राइटिंग में दोनों अपोजिट है, आप देख सकते हैं। यानी ओवरऑल निफ्टी यहां से थोड़ी बुलिश लग रही है, बैंक निफ्टी मार्केट को होल्ड रखेगा, निफ्टी फाइनेंस और मिड कैप राइटर के एस्पेक्ट से थोड़ी बेरिश है। तो ये इंडिकेशन आपको 61%, 148 पॉइंट्स है, वो आपको इनिशियल में देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। और मार्केट ठीक ठाक ओपन होगा तो फिर नहीं जाएगा, नहीं तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ये लाइव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा, क्योंकि लाइव में डेटा चेंज होता है। और हमने आज अपने फेसबुक पे वहां मैसेज भी किया था कि लाइव का जो डेटा है वो निफ्टी में बुलिश है। और निफ्टी आज देखे तो 24,034, जो एक मार्केट का बहुत ही बड़ा पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है मार्केट को, और अच्छा क्लोजिंग दिया जब इसके ऊपर चला। तो आप देखें तो एक बार मैक्सिमम रिट्रेस होकर यहाँ तक आ सकता है 2484। अब यहाँ से ऊपर टारगेट
24,341 का होगा। तो सपोर्ट हमारा 2484 एंड रेजिस्टेंस 24,341। निफ्टी बैंक में सपोर्ट नीचे है जो 57,615 का है और रेजिस्टेंस 58,144 का है। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, सेंसेक्स आज देखें परफेक्ट काम किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये सपोर्ट रहा और इसके बाद रेजिस्टेंस में जाके जो 77,485 का लेवल है यहाँ पे टच किया। तो फिलहाल इसके लिए रेजिस्टेंस है, ऊपर ब्रेक करेगा फिर 78,100 का टारगेट होगा। और निफ्टी फिनांस ऊपर क्लोजिंग दिया है 26,555 के। फिलहाल ये लेवल एक क्रूशियल है, इससे ऊपर निकलेगा 26,966 का टारगेट हो जाएगा। मिड कैप की मैं चर्चा करूं तो मिड कैप भी आप देखें आज बहुत ज्यादा नहीं चला, बीच में है मिड कैप 14,825, रेजिस्टेंस 14,389 यहाँ पे सपोर्ट। एफआई थोड़े से कैश में सेल किए हैं, अगर आप देखें तो 854 करोड़ का डीआई ने बाइंग किया, तो कैश क्रेडिटाइन का भी 2 दिन से बिल्कुल ही बाइंग नहीं चल था, फिर भी एक सेलिंग शुरू हो गया। ओवरऑल डेटा आपके सामने है, मिक्स डेटा है दोस्तों, लाइव मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा। तो इस डेटा के ऊपर अभी आप सच कुछ कंक्लूजन निकाल सकते नहीं, आपको स्लाइटली मार्केट कह सकते हैं कि थोड़े से बायस इनका बुलिश है, ठीक है। लाइव में मैं अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल तो अभी आपको कहिए कि 20 सेकेंड तक शायद बंद है, तो मैं अपने फेसबुक पे और यहाँ पे यूट्यूब पे भी अपडेट करता रहूंगा। और धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेड इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।